दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल ये केंद्र सरकार जिस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए और इस चुनाव आयोग पर अपना कब्जा पाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पैनल से बाहर निकाल रही है, उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया दोस्तों। खैर, राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास करवा लिया गया है। अब राष्ट्रपति की मोहर लगनी इस पर बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा खेला इस भाजपा के साथ हो गया। जी हां, जो भाजपा सरकार हमारे देश के साथ खेलना चाहती थी, पूर्णतः चुनाव आयोग पर अपना कब्जा पाना चाहती थी, उसके साथ ही खेला हो गया। जी हां, आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है जस्टिस नरीमन। ये अब सामने आ गए हैं। जी हां दोस्तों, पूर्व जस्टिस नरीमन अब सामने आ गए हैं और इनका कहना है कि अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग पर इस केंद्र सरकार का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है और पूरी खबर आपको विस्तार सहित बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं दोस्तों। हमारा एक बड़ा यूट्यूब चैनल था अब बोलेगा भारत, जो कि इस केंद्र सरकार ने, या हम कहें दोस्तों कि हमने जो अपनी बुलंद आवाज से सच्चाई आपको दिखाई, उसकी बतौर हमारा यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिया गया है। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप हमें सपोर्ट करिए। ये हमारा एक नया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर है और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। एक बार फिर से अपनी बुलंद आवाज के जरिए हम आप लोगों का प्यार पाना चाहते हैं। तो खैर, वापस खबर पर आते हैं और इस खबर में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इस केंद्र सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया गया है पूर्व न्यायाधीश ने। जी हां, यह सरकार चाहती थी कि 2024 में जो चुनाव हो उस पर जो देखरेख का काम करे वो इनका खासम खास करे, यानी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर इनका कोई खास गद्दी पर बैठे। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक इतना बड़ा रोड़ा बन गया है कि इस केंद्र सरकार के अरमानों पर पानी फिर सकता। जी हां, जब कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, उस समय पर पूर्व न्यायाधीश सामने आए हैं जस्टिस नरीमन। जी हां, और इन्होंने ऐसा मुद्दा उठा दिया है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इन्होंने वो गुत्थी सुलझाई है, वो गुत्थी सुलझाकर हमारे देश के लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि आप समझिए कि 3 सदस्यों का ये पैनल है और 3 सदस्यों के पैनल में से प्रधानमंत्री उन्हीं के द्वारा चुना गया, एक उन्हीं का कैबिनेट मंत्री और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर वोट का रेशो देखा जाए तो 2:1 होता है। तो 2 वोट केंद्र सरकार के, यानी कि जिसको वो चाहेंगे मुख्य न्यायाधीश को हटाने के बाद, जिसको भी वो चाहेंगे वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बैठा सकते हैं, वहां पर नियुक्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसको आप समझिए, थोड़ा गंभीरता से समझने का मुद्दा है कि हमारे देश में 2024 के चुनाव से पहले चुनाव आयोग किस तरीके से केंद्र सरकार के चुंगल में हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इसको चुनौती दी जाएगी। जी हां दोस्तों, जस्टिस नरीमन का क्या कहना है, पहले तो एक बार ये इनकी वीडियो देखिए। The Supreme Court, looking at the CBI legislation, that is looking at Parliament, at what Parliament itself has done, suggested these 3. And these 3 get subverted instantly by your now passing a bill, and it will become an act in no time, where you will have 2 from the executive, Prime Minister and Minister, against the leader of the opposition, which is 2 to 1 always. And out goes the Election Commission. So there's not much point saying that you're going to appoint a person when you are not sure he's going to be independent. But give him the tenure of 5 years and that he can be removed. That is, the Chief Election Commissioner can be removed only like a Supreme Court judge. By the way, the other 2 election commissioners can be removed, but not like a Supreme Court judge. So long as the Chief Election Commissioner says that they may be removed, they can be removed. So the fulcrum, therefore, is the Chief Election Commissioner. And we have to see now how our court reacts
when this bill becomes an act, and I'm certain that it's going to be challenged, according to me, it should be struck down for the asking as an arbitrary piece of legislation because it severely imperils the independence of the working of the Election Commission. तो वीडियो आपने देखी किस प्रकार से इन्होंने खुलेआम सरेआम सबके सामने कहा कि यदि ये इस तरीके से बिल पर मोहर लगने के बाद कानून बन जाता है, कानून का रूप ये बिल ले लेता है, तो फिर आप चुनाव आयोग से या फिर जो हमारे देश के अंदर चुनाव प्रणाली है उससे अगर थोड़ी बहुत भी निष्पक्षता आप रखते हैं तो आप उसको भूल जाइए। जी हां, इन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि फिर चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता नहीं रहेगी, किसी भी तरीके से नहीं रहेगी। और इन्होंने क्या कहा एक बार स्क्रीन पर भी देखिए दोस्तों। उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार इसे एक मनमाने कानून के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से खतरे में डालता है। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह विधेयक चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़े खतरे में से भरा है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इसके कानून बनने के बाद जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब इसे खारिज कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि एक तरीके से यहां पर पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी जाएगी। भले ही ये केंद्र सरकार अपने बहुमत का फायदा उठाते हुए इसे लोकसभा राज्यसभा में पास करवा ले, लेकिन जब चुनाव आयुक्त का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पर रोक लग जाएगी। ये हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, ऐसा न्यायाधीश ने कहा दोस्तों। क्यों कहा? क्योंकि ये बिल हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, या हम कहें कि हमारे देश के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा धब्बा है दोस्तों। अगर इस बिल को रोका नहीं गया, अगर इसको बिल को रोका नहीं गया तो मैं आज आपको लिख कर दे देता हूं, इस तानाशाही सरकार को तख्ते से उतारने वाला कोई भी नहीं बचेगा। आप चाहे 2024 की बात करें, उसके बाद आने वाले चुनाव की बात करें, किसी भी तरीके से कराने की बात करें, ये सत्ताधारी सरकार नहीं जाएगी अगर ये बिल पास हो जाता है तो। क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, सब में इतनी कॉमन सेंस है कि जो चुनाव आयोग ही इनके चुंगल में आ जाएगा दोस्तों, तो किस तरीके से फिर ये सत्ता छोड़ने का नाम लेंगे। जो पूरे देश में चुनाव करवाने की देखरेख करता है, कहां क्या होगा, किस दिन कहां पर चुनाव होंगे, किस दिन ईवीएम कहां पर जाएंगे, सब चीजों की देखभाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। और वो मुख्य चुनाव आयुक्त यदि केंद्र सरकार ही चुनकर लेकर आएगी तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता कितनी रह जाएगी। जी हां, जस्टिस नरीमन ने आगे क्या कहा अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस व्याख्यान में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच द्वारा अनूप बर्नवाल के मामले में पारित फैसले के बारे में बोलते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक संसद एक कानून पारित नहीं करती तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। जस्टिस नरीमन ने कहा कि कोर्ट तय करे कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि चुनाव आयुक्त पक्षपात पूर्ण होंगे तो कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे और कोई लोकतंत्र नहीं बचेगा। जी हां, इन्होंने कह दिया कि यदि इस तरीके से बिल लेकर आए गए, केंद्र सरकार ही सब कुछ तय करेगी, थोड़े दिन में ऐसा हो जाएगा कि केंद्र सरकार ही जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेगी, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों तो कितना पक्षपात पूर्ण ये रह जाएगा और किस तरीके से लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं झूम रही दोस्तों। और सबसे बड़ी खबर तो ये निकल कर आ रही है कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है या जो न्यायाधीश है वो धीरे धीरे करके इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। अब खैर सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगनी चाहिए
या नहीं लगनी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि जस्टिस नरीमन ने क्या कहा, एक बार ये और देखिए दोस्तों। लाइव ला की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बोलते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि देश में हालात की कुछ जो हाल फिलहाल की अगर कुछ घटनाएं बहुत परेशान करने वाली है, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में डॉक्यूमेंट्री प्रशासित करने के बाद बीबीसी के खिलाफ किए गए छापों का जिक्र किया। यानी कि उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको धड़ाधड़ छापे ठोक दिए जाते हैं। कोई नेता आवाज उठाता है उसके घर पर ईडी भेज दी जाती है, और कोई भी अगर इस सरकार की पोल पट्टी खोलता है तो इस तरीके के एक्शन उस पर लिए जाते हैं। आप इस सरकार की मनमानी देख सकते हैं। तो ये पूरी खबर है किस तरीके से पूर्व न्यायाधीश ने मोदी सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया, सब कुछ खोलकर बता दिया और कह दिया सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगेगी। इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।